अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या के भव्य विकास के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार कई योजनाएं प्रस्तावित कर रही है। अयोध्या के सभी प्राचीन कुंडों को उनकी पौराणिक मान्यता के अनुरूप विकसित करने का प्लान बनाया गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण और नगर निगम रामनगरी की प्राचीन सूर्य कुंड को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने जा रही है। वहीं भगवान राम के जन्म स्थान से 15 किलोमीटर की परिधि में अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा है। इस क्षेत्र में कई पौराणिक कुंड मौजूद हैं। इन्हीं पौराणिक कुंड में से सूर्य कुंड भी है, जिसका विशेष महत्व है। यह कुंड अयोध्या में सूर्यवंश के राजाओं के होने का भी प्रतीक है। यहाँ भगवान सूर्य का मंदिर भी है। इस पौराणिक कुंड के महत्व को देखते हुए अयोध्या विकास प्राधिकरण और नगर निगम की ओर से 35 करोड़ की लागत से सूर्य मंदिर और कुंड के विकास की योजना बनाई गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत दिनों सूर्य कुंड का दौरा किया था। इसके पौराणिक महत्व को देखते हुए उन्होंने सांस्कृतिक रूप से इस स्थल को विकसित करने योजना बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद विकास प्राधिकरण ने सूर्य कुंड को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का प्लान बनाया। प्राधिकरण ने इसके लिए कार्य योजना भी तैयार कर ली है। सूर्य कुंड की बाउंड्री वॉल में भगवान राम के जीवन चरित्र का चित्रांकन किया जाएगा। इस अवसर पर बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले भी लगाए जाएंगे। प्राधिकरण विभाग ने बताया कि वाटर थिएटर, हवन कुंड स्थापित करने के साथ वाटिका भी विकसित की जाएगी। इसी के साथ 50 दुकानदारों को रोजगार दिया जाएगा। शाम को लाइट एंड साउंड शो का आयोजन होगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण पर्यटन की दृष्टि से इस तरह अयोध्या का विकास करना चाहता है कि यहां आने वाले पर्यटक कम से कम 3 दिन अयोध्या रुकें और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का भ्रमण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूर्य कुंड का दौरा किया था और उन्होंने उसको विकसित करने का आदेश दिया है। उसके क्रम में विकास प्राधिकरण द्वारा उसकी योजना तैयार की गई है, कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत नए सिरे से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा और उस बाउंड्री वॉल में भगवान राम से संबंधित जीवन वृत्तियों को दर्शाया जाएगा। इसके साथ साथ बच्चों का और दिन भर का अट्रैक्शन के लिए बच्चों के लिए वहाँ पे बड़े बड़े झूले लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक साइंस पार्क डेवलप किया जा रहा है। एक ओपन एयर थिएटर बनाया जा रहा है। एक हवन कुंड और नवग्रह वाटिका बनाई जाएगी। उसके अंतर्गत वहाँ पे सोवेनियर शॉप्स बनाए जाएंगे। लगातार ये व्यवस्था सस्टेन किया जा रहा है, होती रहे, इसके लिए लगभग 50 दुकानें निकाली जा रही हैं। शाम के समय वहाँ पे 7 बजे से 8:30 बजे के बीच लाइट एंड साउंड शो होगा। इसमें लेज़र शो भी शामिल है। इसमें टिकट लगाया जाएगा। अभी तक जो प्रस्ताव है वो ये कि सुबह 8 बजे तक जो प्रतिदिन लोग टहलने आते हैं फ्री व्यवस्था रहेगी। उसके बाद न्यूनतम शुल्क पर जनता के लिए ये खुला रहेगा। क्योंकि सर जो बाहर से लोग आने के लिए वहाँ पर पहुँचना चाहेंगे तो उन लोगों को लिए किस प्रकार, क्योंकि रुकने की भी व्यवस्था कहीं बाहर के लोग होंगे तो सूरज कुंड में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। सूरज कुंड में सिर्फ शाम की एक्टिविटीज़ रखी गई है। जो हमारा बस अड्डा है और जो प्रमुख स्थल है वहाँ से बैटरी ऑपरेटेड जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं वो चलाने का प्राविधान हम लोगों ने किया है। वो चलाएंगे और कार्यक्रम देखने के बाद लोग अपने घरों में वापस चले जाएंगे। सर, जो लोग अयोध्या आते हैं उन्हें रात में या 1 दिन 2 दिन रुकें और अयोध्या को देख सके, उनके लिए कितना बेहतर होगा कि वो यहाँ पे सूर्य कुंड? देखिए, इसके लिए हम प्राधिकरण भी है और अन्य सारे विभाग मिल के काम कर रहे हैं और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भी अयोध्या आएँ उनके लिए कम से कम 3 दिन का ये हो कि वो अयोध्या में घूमने की इतनी जगहें हैं, दर्शन करने की इतनी जगह हैं, इतने रमणीय स्थल हैं, वो 3 दिन आराम से घूम सकें। इस तरह का प्लान हर विभाग के सामंजस्य से तैयार किया जा रहा है। इसमें गुप्तार घाट भी शामिल है। आप भजन संध्या आप देख रहे हैं विकसित हो चुका है। सूरज कुंड विकसित किया जा रहा है।
भरतकुंड भी विकास प्राधिकरण विकसित करने जा रहा है, अभी बहुत ही प्रारंभिक स्तर पे है, उसका टेंडर फ्लोट किया गया है कंसल्टेंट के चयन के लिए। कुल अयोध्या जैसा कि आप जानते हैं कुंडों का शहर है, 8 कुंडों का जीर्णोद्धार नए सिरे से किया जा रहा है, उसकी कार्य योजना भी तैयार हो चुकी है और बहुत जल्दी ही प्रेषित कर दी जाएगी।